बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं शौकत अब्बास और आप देख रहे हैं टेस्टी पाकिस्तानी रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल। तो प्यारे व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए लाया हूं आलू की एक मुनफरद रेसिपी, जिसे आप बनाकर मज़े लेकर खाएंगे। और जनाब, ये रेसिपी ऐसी है कि 5 मिनट में तैयार हो जाती है। क्विक और इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आ जाए वीडियो को पूरा वॉच करें और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो उसके लिए हमें एक पैन की ज़रूरत है। उसमें हमने ऑयल डाला है तकरीबन 1 कप, और उसमें हमने हाफ़ kg आलू इस तरीके से काट लिए हैं। आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने काटे हैं और अच्छी तरह से इनको वॉश किया है। उसके बाद हमने इनको डाल दिया है कढ़ाई में। तो प्यारे व्यूवर्स, हम इसको करेंगे फ्राई तकरीबन 5 से 6 मिनट। आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है हल्के हाथों से, ताकि हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो जले नहीं और ज़्यादा फ्राई भी ना हो। कुछ फ्राई ज़्यादा हो जाएं और कुछ कम। तो हमने इसको तकरीबन हाफ़ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना। तो देखें प्यारे व्यूवर्स, इनका कलर चेंज हो गया। अब इनको निकाल लेना है। हाफ़ फ्राई भी हो चुके हैं। तो इनको निकाल लेने के बाद हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो प्यारे व्यूअर्स, हमने पोटैटो सब निकाल लिए हैं और उसके बाद हमने इसका जो ऑयल है वो ठंडा कर लेना है, और इसमें से हाफ़ ऑयल हमने निकाल लिया है। उसके बाद डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। अच्छे से जब फ्राई हो जाए तो हम इसमें डालेंगे जनाब 2 बड़ी मिर्चें दी थी, हरी मिर्च, और 2 बड़े साइज़ के टमाटर। उनको हमने ग्राइंडर कर दिया था, पेस्ट बना लिया था इसका। अब इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। फ्राई करने के बाद हम डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, और 4 टीस्पून हमने डाला इसमें हल्दी, और हस्बे ज़ायक़ा नमक। इन सब मिसालों को करेंगे मिक्स और करेंगे इनको 2 से 3 मिनट फ्राई। और इसमें जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई करना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा डाला है अचार गोश्त मसाला, इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए। अगर हम पोटैटो बना रहे हैं, अगर चटपटे ना हो तो फिर क्या फ़ायदा इनको बनाने का। तो ये जी हमारा जो मसाला था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए पोटैटोज़ और हल्के हाथों से इसको करेंगे मिक्स इस तरीके से। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि हमारे जितना भी मसाला है इन पोटैटोज़ पर लग जाए। और उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर इस तरह से काट कर हमने डाल दी हैं। इनको थोड़ा मिक्स करेंगे। उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा डालना है। पानी डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं, अगर ना करें तो वो भी ठीक है। इनको थोड़ी देर के लिए ऐसा ही रहने दें। तो उसके बाद हमने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, इसको मिक्स करेंगे इसके साथ और इनको फ्राई करेंगे। और जितना भी इसमें पानी है वो बिल्कुल ड्राई करना है। उसके बाद लिया है हमने धनिया, वो काट कर इस पर डाल लिया है हमने, और इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि हमारे जो पोटैटो वो टूटे नहीं। तो ले जनाब प्यारे व्यूअर्स, हमारी जो ये रेसिपी है वो अब बन के तैयार हो गई है। आप इसे नान से खा सकते हैं, गरम गरम पराठे से खा सकते हैं। पराठे से तो और मज़ीद लजीज लगेगी। तो ये लुक देखें, आप इस चेक करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा अपने हाथों से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।